हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने जीएसटी लेक्चर में सर्विस की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग गुड्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सर्विस है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगाया जाता है। तो अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो गुड्स पे रूल रेगुलेशन पढ़ रहे थे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम आपको पहले सर्विस होता क्या है ये बताते हुए सिखाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी ऑन सर्विस। तो देखिए दोस्तों, सर्विस क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको बताएं कि सर्विस जो होता है वो एक टाइप का इनटेंजिबल कमोडिटी होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस ज़रूर कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो ये जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, वो स्टूडेंट को एक टाइप का देखा जाए तो सर्विस देते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर से किसी सिनेमा हॉल या फिर किसी मॉल में मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो दोस्तों ये मूवी जो होता है ये भी एक टाइप का सर्विस माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी ऑन सर्विस में बताया गया है बुक में आपके वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस कि टैक्सेबल सर्विस के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैल्यूएशन ऑफ सर्विस आल्सो कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। यहाँ पे जो सर्विस पे टैक्स लगाया जाता है वो सेक्शन 15 के अंतर्गत लगाया जाता है या फिर सेक्शन 15 के आधार पर लगाया जाता है। द होल ऑफ द अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर while rendering a service is the taxable value of service provider। देखिए यहाँ पे जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है तो अगर से उसका सर्विस टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर में आता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, अपॉन विच जीएसटी इज लेविड आउट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और एक बात दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाला ये है कि नो डिडक्शन इज अलाउड रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड वाइल रेंडरिंग सच सर्विस। देखिए जब भी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ सर्विस दोस्तों करते हैं तो इस सर्विस को देने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब सर्विस जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल। देखिए कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। सपोज करिए कि एक फोटोग्राफर है और फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी का काम करता है। तो फोटोग्राफी का काम करते समय उसको फ़ोटो प्रिंट करने में हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस करना पड़े। तो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो उसके फ़ोटो प्रिंट पे या फिर जो फ़ोटो शूट पे एक्सपेंसेस हो रहा है उन सभी एक्सपेंसेस को ध्यान में नहीं रखेगी, उन सब का आपको डिडक्शन नहीं देगी, बल्कि जो आपका फ़ोटोग्राफी का अमाउंट होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से एक मान लीजिए कोई एक टीचर है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हो सकता है कि कुछ मार्कर का खर्चा है, कुछ चौक का खर्चा है या फिर कुछ बोर्ड वगैरह का खर्चा है, तो ये एक्सपेंसेस का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सर्विस जो होता है उस पर किया हुआ एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आइए अब हम देखते हैं रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन टैक्सेबल सर्विस। अगर से कोई भी गुड्स और सर्विस जब भी कोई भी सर्विस अगर से टैक्सेबल होगा तो उसके ऊपर कितने रेट से टैक्स लगाया जाएगा, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो देखिए आपका ये जो टैक्स अप्लीकेबल होता है फिर लेवी किया जाता है वो 1 जुलाई 2017 से किया जाता है। सर्विस पे टैक्स लेवी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिस्टेड टैक्स बताए गए हैं जो कि रेट्स जनरली सर्विस पर लगाया जाता है। तो देखिए आपको बताया गया है कि रेस्टोरेंट सर्विस बाय ऑल कैटेगरीज, जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है उस जगह पे जो जीएसटी का रेट होता है दोस्तों वो 5% होता है। उसके बाद आपको बताया फर्स्ट क्लास AC कोच रेलवे, मान लीजिए अगर से रेलवे से कोई आप यात्रा करते हैं या फिर मान लीजिए आप कोई अदर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं जो कि AC क्लास हो, या फिर मान लीजिए आप कोई एरोप्लेन वगैरह से जो कि इकोनॉमी क्लास है, अगर से आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ करते हैं तो इस जगह पे आपका 5% टैक्स चार्ज होता है। अगर से कोई एयर सर्विस लेते हैं जो कि नॉन इकोनॉमी क्लास हो तो उस केस में यहाँ पे 12% टैक्स रखा गया है। और सभी जनरल केसेस में
जो आपका जीएसटी का रेट होता है दोस्तों वो 18% होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनरली जीएसटी जो लगाया जाता है सर्विस पर वो 18% लगाया जाता है, लेकिन अगर से रेस्टोरेंट कोई होता है तो वहाँ पे 5% होगा, और अगर से आप एसी वगैरह में रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेलवे फैसिलिटी लेते हैं, तो उस सर्विस पे आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। और एसी के अलावा अगर से रेलवे के थ्रू और कोई आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो एसी में आपको 5% ये टैक्स का रेट दिया गया है। रेट्स का आइए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी होटल में एक दिन ठहरने के लिए जाते हैं, और होटल का एक दिन का जो चार्जेस आता है दोस्तों वो पर डे चार्जेस, होटल का चार्ज जो आया वो मान लेते हैं कि अगर से 2000 रुपये हो, तो हमने आपको बताया कि जनरली यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो 18% होगा। तो यहाँ पर CGST 9% लगाया जाएगा और SGST आपका 9% लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 180 रुपये 9% 2000 का, फिर 180 रुपये 9% 2000 रुपये का, इस तरीके से जोड़ करके आपसे ये 0 16 3 और ये 2, इस तरीके से आपसे 2360 रुपये चार्ज किया जा सकता है। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल हो गया अगर से हम किसी होटल वगैरह में रहने के लिए जाते हैं तो। अब आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इसमें देखिए एक बताया गया है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब भी सर्विस किसी सेम यूटी या किसी सेम स्टेट्स में ही दिया जाता है तो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से हम यूपी में हैं और यूपी के लोग यूपी में ही कोई सर्विस देते हैं तो दोनों एक ही स्टेट और दोनों सेम स्टेट है, तो इस जगह पे इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। जैसे अगर से कोई दिल्ली का है और केवल दिल्ली में ही सप्लाई करता है तो ये सेम दोनों यूटीज़ हो जाएंगी। तो जहाँ पे सप्लायर और जहाँ पे बायर दोनों ही क्या हो, सेम जगह हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे इंट्रा स्टेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ़ द प्लेस ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इज़ इन द सेम, मतलब जहाँ से सर्विस दिया जा रहा है वो और जिसको सर्विस दिया जा रहा है वो, उन दोनों का प्लेस अगर से सेम होता है, सेम स्टेट और सेम यूटी होता है, तो वहाँ पर आपका इंट्रा स्टेट होता है। और इंट्रा स्टेट में हमेशा CGST और SGST चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या है, क्या, इफ़ द प्लेस ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस एंड द प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस आर इन डिफरेंट टू स्टेट। देखिए जब भी प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों ही अलग अलग स्टेट में हो, मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस वो अलग स्टेट का हो और जो रिसीव कर रहा है सर्विस वो अलग स्टेट का हो, तो इस जगह पे दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई चार्ज किया जाता है। तो जब भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा तो उस जगह पे IGST चार्ज किया जाएगा दोस्तों। ठीक।